अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम वालेकुम मैम। सलाम। ज़्यादा ही आ रही है। और सब ठीक-ठाक है? यस जी मैम, आप अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं। माशाल्लाह। अच्छा, कल कन्वर्जन ट्रैकिंग हम लोगों का टॉपिक था और आज भी हम लोग जो उसका सेकंड ऑप्शन है उसको ट्रेस करेंगे, इंशाल्लाह वो भी कवर करेंगे। आप लोगों की प्रैक्टिस कैसी रही? सबको एक्सेस मिल गई है जिनने शेयर किया था अपना ईमेल? अगर नहीं मिली तो मुझे जो है वो आपने टेक्स्ट कर देना है इसके फ़ौरन बाद क्लास के, ठीक है? अच्छा, आपको नहीं मिली है। कोई नहीं मसला, आपने जस्ट मुझे टेक्स्ट कर देना है। जिसको नहीं मिली अलग से मुझे विंडो में कर दे, मैं एक्सेस दे दूँगी, ठीक है? ताकि मुझे पता चल जाए कि ये बंदा रह गया है। और चलें स्टार्ट करते हैं। जो आपके पॉइंट्स रह गए होंगे वो इंशाल्लाह कवर हो जाएँगे इसमें। और अगर इसमें फिर भी कोई ऐसी चीज़ रह जाए, ठीक है, जो मैं ना बता सकी तो आपने मुझसे जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर होगा सेशन लास्ट में, उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो इंशाल्लाह ये जो आपका सेकंड कल आप लोगों ने कॉल बटन को ट्रेस किया था, ठीक है? और आज हम लोग जो करेंगे वो ईमेल को करेंगे ट्रेस। वो कैसे होता है तो ये आपने आज मुझे बताना है कि स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ-कहाँ जाना है। जिसकी प्रैक्टिस हुई होगी ना, वो फ़ौरन बताएगा। सो लेट्स सी कि क्या बनता है, ठीक है? मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी आपके साथ। ठीक है, सबको मेरी विंडो होपफुली नज़र आ रही होगी। अच्छा, मुझे मेरे मैं ऑफ स्क्रीन हो जाती हूँ वहाँ से जो मेन आपकी विंडो है, ठीक है? वहाँ पे थम्स अप और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, मुझे नहीं नज़र आती हैं कि क्या हो रहा है, आप लोग क्या मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हो। मुझे डाउन करनी पड़ती है स्क्रीन और चेक करने के लिए कि क्या आप लोग कह रहे हो, ठीक है? तो आप बीच में कम्युनिकेट कर सकते हो, कोई मसला नहीं, छोटे बच्चे नहीं हैं, हम आराम से बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये लाइव क्लास एक जो होती है ना, उसका मकसद यही होता है। तो चलें, स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये विंडो आपके सामने है। इसका आपको ओवरव्यू दे दिया होगा इमरान भाई ने कि किस तरीके से जो है ये म विंडो टैग मैनेजर आप कैसे खोल सकते हो, ठीक है? और इसका जो कोड होता है वो एम्बेड करवाना होता है अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है? तो ये स्टॉम्पिंग 360 का जो कोड था, वो हम लोगों ने जो उसका हेड वाला सेट था और जो उसका बॉडी था, वो हम लोगों ने उसको खुद एम्बेड किया था अपनी वेबसाइट के अंदर। और उसके बाद ये हमारे पास जो हमारा टैग होता है ना, वो बेसिकली हमारा अटैच हो जाता है हमारी वेबसाइट के साथ। तो हम उसकी जो भी उसके ऊपर एक्टिविटी हो रही होती है, उसको हम गेट कर सकते हैं कि क्या मतलब कौन विजिटर आया और उसके ऊपर उसने किस चीज़ को क्लिक किया। जो हम चाहेंगे हम वहाँ से वो एक्टिविटी को ट्रेस कर सकते हैं। हम लोगों ने मेन जो चीज़ें ट्रेस करने वाली होती हैं हमारे अगर तो हमारी लीड बेस्ड वेबसाइट है तो हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने उसकी फ़ोन कॉल्स, उसके फॉर्म्स, अगर वहाँ पे ईमेल्स हैं वो, अगर उसकी कॉल के अलग से ऑप्शंस हैं वो, या कोई भी और उसका कोई ट्रैकिंग के लिए उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, या लाइव एजेंट होता है उससे बात करनी होती है, तो वो सारे जो हमने किस तरीके से ट्रेस करने हैं वो हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा अगर तमाम कोई भी क्लिक आपकी वेबसाइट पे होता है, आप जस्ट वो ट्रेस करना चाह रहे हो तो आप उसको भी ट्रेस कर सकते हो। और आप उसको मतलब आपके एनालिसिस के लिए कि आपके कितने लोग वेबसाइट पे आए, फिर आपको ये भी पता चल सकता है। और फिर क्यों वो कन्वर्ट नहीं हुए, उन सब चीज़ों को देखने के लिए हम अपनी कन्वर्जन ट्रैकिंग को रिफाइन करते हैं। वो किस तरीके से रिफाइन करते हैं? बाय GA4 करते हैं, बाय गूगल टैग मैनेजर करते हैं। वो फिर हम आगे शॉर्ट करते जाते हैं ना, कि उसको एलैबोरेट करते जाते हैं। ऑल क्लिक्स के अंदर से बीच में से जो हमारे मेजर पोर्शंस होते हैं, हम उन क्लिक्स के ऊपर जाते हैं कि कौन लोग हमारे किस तरह का बिहेवियर रखते हैं, किसने किस चीज़ पे क्लिक किया है। ठीक है? फिर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी क्या चीज़ जो है वो इम्प्रूव करने वाली है, क्या हमारी वेबसाइट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या हमारी ट्रैकिंग सही नहीं हुई है, हमें पता नहीं चल रहा कि क्या मसला चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ट्रेस हो जाती हैं GA4 के थ्रू। अभी हम टैग्स बनाना सीख रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये जब कवर करेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे।
ये जो हमने कल सीखा कि कॉल को कैसे ट्रेस करना है, उसमें वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। वेरिएबल का रोल ऐसे है कि मतलब आपने एक चीज़ इनिशियलाइज़ करवानी होती है। हम मैथ्स में जैसे पढ़ते थे ना, इनिशियलाइज़ेशन का जो होता था टॉपिक कि इनिशियलाइज़ करवाएँ, एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ठीक है? और एक्स की वैल्यू ये है। तो ये इसी तरीके से, ये जिसने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है ना, उसको भी पता होगा कि इनिशियलाइज़ेशन क्या होती है। और वेरिएबल का जो बेसिक पर्पस है कि एक डिक्लेयर करवाना, उसको एक वैल्यू देना, बैक एंड पे कंप्यूटर को एक वैल्यू देना, ठीक है? ये इस तरीके से हम अब जो ऑन पेज और ऑफ पेज कर रहे हैं ना, हम ये चीज़ें करें कि हमारे सामने हमारी वेबसाइट है, लेकिन यूज़र को नहीं पता कि क्या ट्रेस हो रहा है, और हमने बैक एंड पे कैसे उसको ट्रेस करना है, वो हमने वेरिएबल्स के थ्रू करना है। हम हर वेरिएबल को, हर एक अपने पोर्शन को, जो लाइक व्हाट्सएप है, हमारा कॉल ऑप्शन है, हमारी ईमेल का ऑप्शन है, या हमारा फॉर्म का ऑप्शन है, उसको ट्रेस करने के लिए, या हमारे किसी भी एलिमेंट को, किसी भी क्लिक को ट्रेस करने के लिए, हम हर एक चीज़ को उसकी वैल्यू देते हैं, उसको एक नाम देते हैं, उसका एक आईडी नंबर या एक एक शनाख्त होती है ना, जिसे कहते हैं, जिससे हम पहचान सकें कि किस चीज़ के ऊपर क्लिक हुआ है, ये कौन यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर आके उसने क्लिक किया है, ठीक है? परचेजिंग हुई है, या अगर हमारी दूसरी वेबसाइट है, तो उसके ऊपर आके किसने हमारी सर्विसेज ली हैं, सर्विस बेस्ड और ई कॉमर्स बेस्ड, हम दोनों तरह से अपनी इनिशियलाइजेशन करवाते हैं, ठीक है? कुछ वेरिएबल्स जो हैं हमें खुद भी डिक्लेयर करने पड़ते हैं। लाइक अभी ये देखें कि ये वेरिएबल्स पे जब हम जाते हैं, कॉन्फ़िगर के ऑप्शन पे जब हम जाते हैं, ठीक है? ये सारे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आएँगे जो कि अनचेक होते हैं, ठीक है? उन सब ऑप्शंस को हमने चेक करना होता है। ये इस तरीके से होते हैं, लेकिन हमने इन सब ऑप्शंस को चेक करना होता है। हमें पता होता है कि हमारा ये वाला एलिमेंट जो है, वो इसमें बेस करता है, इवेंट में बेस करता है, उसका यूआरएल है, उसका पाथ है, उसके ये एरर चीज़, या क्लिक्स में एलिमेंट है, क्लासेस हैं, आईडी है, यूआरएल है, टेक्स्ट है, क्या चीज़ है, ठीक है? फॉर्म की भी आगे डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है? हमने यूआरएल को टारगेट करना है, टेक्स्ट को टारगेट करना है, ये सारे हमारे वेरिएबल्स हैं, इनको हमने याद रखना है, और इन वेरिएबल्स की आगे कोई ना कोई वैल्यू होगी जो कि डिक्लेयर्ड होती है वेबसाइट के अंदर, जब वेबसाइट डेवलप होती है, ठीक है? तो इस चीज को, हम वेरिएबल को, एक चीज को हम याद रखेंगे, और उसका जो आगे टेक्स्ट होगा, जो भी उसकी वैल्यू होगी, वैल्यू समझ लो, उस वैल्यू को हमने कॉपी करके रखना है, ठीक है? तो अब हम चलते हैं, इस चीज का होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ये क्या चीज़ है और इसको हमने चेक करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं करेंगे ना, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है ना, ये नज़र नहीं आएँगी, ठीक है? इन चीज़ों को नज़र आना, ये यहाँ से, अगर मैं यहाँ से ना कॉन्फ़िगर से ये देखें, इवेंट को गायब कर देती हूँ, ये चीज़ें गायब कर देती हूँ, तो यहाँ पे ये जो आपको ये है ना, ये आपको बिल्ट इन वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, तो ये गायब हो जाएँगे। इसमें से इवेंट, एनवायरनमेंट नेम और कंटेनर गायब हो जाएँगे। आप बेशक ट्राई कर लो, ये देखो, इसमें है ही नहीं, ठीक है? यहाँ से हमने, ये सारे बिल्ट इन होते हैं, तो लेकिन इनको चेक करना, मतलब ये कि यूटिलाइज़ करना, कि हम इनको यूटिलाइज़ करेंगे। अगर आपको इनमें से पता है कि आपने किस यूआरएल को, किस वेरिएबल को जो है वो यूटिलाइज़ करना है, तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज़ आप तमाम के तमाम जो है वो क्लिक कर लो इनिशियली, स्टार्ट में, मतलब अभी आपको पता नहीं है कि कैसे इन सब चीज़ों को डील करना है, तो आप सबके सबको जो है आप उसको क्लिक कर लो, ठीक है? सेकंड नंबर पे ये हमारे जब हो जाते हैं, उसके बाद हमारे ट्रिगर्स बनते हैं। फर्स्ट हमने क्या करना है? ट्रिगर्स को बनाना है। आप बेशक इन स्टेप्स को फॉलो करो, इन स्टेप्स को कहीं लिख लो, ठीक है? जब आप दोबारा रिपीट में देखोगे तो उसको दोबारा आप लिख भी लेना कि ट्रिगर्स को हम सबसे पहले बनाएँगे, ठीक है? इससे पहले हम एक जो हमारा गूगल एड्स के ऊपर बनता है, ठीक है? टैग, वो भी हम कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है वो वहाँ पे भी कर सकते हैं। कन्वर्जन ट्रैकिंग का जो टैग बनता है वहाँ पे, वो भी हम बना सकते हैं। या यहाँ पे हम टैग पहले नहीं बनाएँगे। टैग यहाँ पहले नहीं बनाएँगे, हम ट्रिगर बना लेंगे, या फिर हम गूगल एड्स का अपना ऑप्शन मैं यहाँ पे खोल लेती हूँ साथ ही, क्योंकि हमने वहाँ पे भी उसको भी यूटिलाइज़ करना है उस स्पेस को, कन्वर्जन ट्रैकिंग बनानी है, तो मैं वो बना लेती हूँ।
ये मेरे पास आ गया। यहाँ से आप डायरेक्टली लिख लो या फिर आप यहाँ पे जाके स्लो हो गया नेट। नज़र आ रही है ना स्क्रीन मेरी? बस कोई एक बंदा बोल के यस मैम। मैंने गूगल एड्स पे क्लिक किया है, थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, उतनी देर हम यहाँ पे देखते हैं। हम सबसे पहले ट्रिगर बना लेंगे। ट्रिगर बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होगी? प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करना है कि किस चीज़ के ऊपर क्लिक हुआ है और कौन सा वेरिएबल ट्रिगर हुआ है। उस वेरिएबल को हम लोगों ने याद कर लेना है और उसके बाद हम लोगों ने जो उसके आगे टेक्स्ट होगा, नंबर होगा या जो भी वहाँ पे कोई यूआरएल होगा, उसको हमने वो जो भी चीज़ होगी ना उसको उसको हमने कॉपी कर लेना है। ठीक है? तो हम यहाँ पे चले जाते हैं प्रीव्यू के अंदर। प्रीव्यू करके हम अपनी वेबसाइट को इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं टैग असिस्टेंट के साथ, ताकि हमें पता चले कि हमने जो क्लिक किया है वो हमारे किस वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर क्लिक हुआ है। ठीक है, ये हमारी स्टॉपिंग 360 ऑलरेडी इसमें लगी हुई है क्योंकि हमने इसको कल लगाया था। अगर हम इसको ना लगाते तो फिर ये हमें यहाँ पे अपना यूआरएल डालना पड़ना था। तो आप डाल के इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपके पास एक टैग असिस्टेंट की विंडो ऊपर अपीयर हो गई है और ये जो विंडो हो रही है ना, ये हमारी वेबसाइट की विंडो ओपन हो रही है। अभी ये कनेक्शन का अभी ऑप्शन अपीयर नहीं हुआ, यहाँ पे ये बॉक्स अपीयर होगा। ये देखें, टैग असिस्टेंट कनेक्टेड। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से फिनिश नहीं करना। अगर मैंने इसको फिनिश किया ना तो ये मेरी कनेक्शन जो ये टैग असिस्टेंट है ना, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मैं इसको सॉफ्टली यहाँ से मूव करके साइड पे ले जाती हूँ। अभी मुझे कॉल का ऑप्शन जो है वो फॉलो नहीं करना, ना मुझे व्हाट्सएप को करना है। मुझे अभी जस्ट ईमेल को चेक करना है कि मेरा ईमेल जो है, जब मैं इसको ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पे या जितने भी ईमेल्स के ऑप्शंस कहीं और भी आ रहे हैं तो उस पर मैं क्लिक करूं। यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है, ये सिर्फ एक ईमेल का ऑप्शन है। तो मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है ईमेल का। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो मुझे क्या रिस्पॉन्ड नज़र आता है, लेट्स सी। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो एक तो मेरे पास ईमेल की विंडो ओपन हो गई डायरेक्ट। ठीक है, आउटलुक में कि ये आपके सामने है। ठीक है, नज़र आ रही है ना? ये मेरे पास विंडो ओपन हो गई। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे जाऊंगी, मेरे बिल्कुल उसके साथ टैग असिस्टेंट की जो कनेक्टेड विंडो है आप उसको चेक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब आपने देखना है कि आपके पास ये आउटबाउंड क्लिक्स हैं या फिर आपके पास जो भी क्लिक्स का फर्स्ट ऊपर सबसे टॉप पे जो भी ऑप्शन यहाँ पे अपीयर हो रहा होगा क्लिक्स से रिलेटेड, उस पे आपने चले जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने वेरिएबल्स पे आ जाना है। ये तो टैग्स पे थे ना, ये तो आपने वेरिएबल्स पे आ जाना है। अब हम देखते हैं कि आपकी जो ईमेल है, आपने मुझे बताना है कि किस कहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे ईमेल का कोई मुझे ऑप्शन यहाँ तक तो नहीं नज़र आ रहा। आईडीज़ आ गई नीचे, यहाँ पे शायद मिल जाए मुझे, लेकिन क्लिक्स ये देखें, एक तो ये मुझे मिल गया, क्लिक टेक्स्ट इनवेलप, क्लिक यूआरएल, और ये देखें। ठीक है, समझ आई मेरी बात की? अब हम दो तरीके से ट्रेस कर सकते हैं। एक तो हम यूआरएल के थ्रू ट्रेस कर सकते हैं और एक हम टेक्स्ट वेरिएबल के थ्रू ट्रेस कर सकते हैं। हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस आ चुके हैं। ठीक है, और ट्रेसिंग का मतलब ये नहीं है कि हम दोनों ऑप्शन करेंगे, नो। अगर हम दोनों ऑप्शंस को बनाएंगे ना तो वहां पे हमारे पास डबल ट्रैक होगा। वो तो हमें डबल डबल ट्रेस करके बताएगा और हमारी कन्वर्जन्स को इन्हांस कर देगा। तो वो तो हम खुद ही अपने साथ जो है वो नाइंसाफी कर बैठेंगे कि यार ये हमने क्या किया, और हम कहेंगे कि कन्वर्जन्स तो इतनी आई नहीं। ठीक है, इसका मतलब जस्ट ये है कि आपने सिर्फ एक चीज, दोनों में से कोई भी एक चीज आप ले सकते हो ट्रेसिंग के लिए। ट्रेस तो आपने अपनी वेबसाइट की एक चीज करनी है ना। आपने वो उसको ईमेल को ट्रेस करना है या कॉल को ट्रेस करना है या अपने व्हाट्सएप बटन को ट्रेस करना है, तो वो आपके पास कन्वर्जन्स आएंगी। यहाँ पे दो ऑप्शंस का मतलब है कि दोनों में से एक ट्रेसिंग चूज कर लो, कोई भी एक। ठीक है, तो हमने अब जो इजी लगे हम दोनों तरीके से बनाएंगे। आपने जो अपनी प्रैक्टिस करनी है, आपने दोनों तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कि आपने अपनी यूआरएल के थ्रू भी बनानी है और क्लिक टेक्स्ट वेरिएबल के थ्रू भी आपने अपनी कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है बनानी है। कल आपने जो है वो क्लिक यूआरएल बनाया था,
ठीक है, उसके थ्रू ट्रेसिंग की थी। आज मैं आपको थोड़ा-सा ज़रा हट के क्लिक टेक्स्ट के थ्रू बता देती हूँ, ताकि आपके दोनों चीज़ें कवर हो जाएँ, ठीक है? आपने इसके ज़रिए बनानी है, आप इसके ज़रिए भी बना सकते हो। इसके ज़रिए बनानी है, तो इसके ज़रिए भी बना सकते हो। लेकिन फिल वक़्त मैं आपको बताऊँगी क्लिक टेक्स्ट के थ्रू, ताकि आपकी दोनों चीज़ें कवर हो जाएँ। आप किसी के भी ज़रिए बनाना चाह रहे हो, या समटाइम्स ऐसे होता है कि मल्टीपल ऑप्शंस नहीं होते। ये तो हमारे पास है ना, 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, एक ही ऑप्शन हो सकता है। हो सकता है कि वहाँ पे सिर्फ़ आपको क्लिक टेक्स्ट का ऑप्शन शो हो, ठीक है? या हो सकता है कि सिर्फ़ क्लिक यूआरएल का ऑप्शन शो हो, या हो सकता है कि फॉर्म का ऑप्शन शो हो रहा हो, या इवेंट का कोई ऑप्शन ये इवेंट में बन रहा हो। ज़रूरी नहीं होता कि सेम वेबसाइट्स हर वेबसाइट के ऊपर सेम ऑप्शन हो। ये हर वेबसाइट के ऊपर वेरी करता है, तभी हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं। इतने ढेर सारे बिल्ट इन वेरिएबल्स उन्होंने बना के रखे हुए हैं कि आपके पास इनमें से कोई भी वेबसाइट का ऑप्शन, कोई भी वेरिएबल का ऑप्शन हो सकता है कि वो वेबसाइट के अंदर वो वेरिएबल्स हों, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जो चीज़ें हैं उनको ट्रेस कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? चलें। Yes, ma'am. हाँ, चलें, अब ये हमें पता चल गया कि हमारे पास ये 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है? एक ये ट्रेसिंग है, एक ये ट्रेसिंग है। मैं क्लिक टेक्स्ट ले रही हूँ और मैं इसको एनवेलप को जस्ट आई एम होल्डिंग इट एंड कंट्रोल सी, ठीक है? और वेरिएबल क्या है? क्लिक टेक्स्ट। अभी क्लिक यूआरएल नहीं है, क्लिक टेक्स्ट है। बाकी सारी विंडोज़ जो है ना, अब मैं कर रही हूँ इसको क्लोज़। ये हो गया था, साइन इन करके मैं इसको ओपन कर लूँ, ठीक है? ये अब हमें सिर्फ चाहिए कि हमारे पास ट्रिगर्स, यस हम लोग जाएंगे न्यू में, ठीक है? हम अपना ट्रिगर बना लेते हैं। अब हमारे पास है क्या, ईमेल है, ठीक है? ईमेल की टेस्टिंग है, तो हम ईमेल को कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अपने ट्रिगर का नाम रख देती हूँ, ईमेल टेस्टिंग। अब आपने याद रखना है, बहुत सारी और चीज़ें होंगी इसमें, लेकिन मैं टेस्टिंग के अलावा ईमेल टेस्टिंग -9 कर देती हूँ, ताकि ना याद रह जाए कि अभी हम लोगों ने ट्रिगर कौन सा बनाया है, ठीक है? तो यहाँ पे हम जाएंगे, इसमें से हम लोगों ने चूज करना है ऑप्शन कि ये कौन से टाइप का वेरिएबल होगा, ठीक है? ये हमारे पास जो है ना क्लिक टेक्स्ट और यूआरएल, ये हमारे ऑल एलिमेंट्स में भी मोस्ट ऑफ द टाइम आता है। क्लिक टेक्स्ट मोस्टली ऑल एलिमेंट्स में आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ऑल टाइम जो है वो इसमें अवेलेबल हो, जस्ट लिंक्स में भी हो सकता है। तो हमें जस्ट वी नीड टू वेरीफाई, और समटाइम्स ऐसे होता है कि दोनों में अवेलेबल होता है, लेकिन वर्किंग वो एक में करता है। इन दिस केस जो मैंने इसकी वर्किंग चेक की है वो जस्ट लिंक्स पे है, ठीक है? हम जस्ट लिंक्स पे जाते हैं। आप आगे नेक्स्ट देखें, ऑल लिंक लिंक्स नहीं है, सम लिंक है। सम क्यों है? क्योंकि जब हमारा यूजर वेबसाइट पे आएगा और वो सिर्फ और सिर्फ जब उसके ऊपर हमारी ईमेल के ऊपर क्लिक करेगा, सम क्लिक्स में वो क्लिक्स आते हैं। ऑल क्लिक्स करेंगे तो वो तमाम चीजें को ट्रिगर करना शुरू कर देगा। तो हमें सिर्फ जो है हमारा यूजर आए, सम क्लिक्स के ऊपर जाए, यहां से हम लोग चूज करेंगे, क्या था? क्लिक यूआरएल था। मैम इसमें क्लिक टेक्स्ट था। यस, मैं बस चेक ही कर रही थी कि सारे जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। और ये मैं कंट्रोल वी कर रही हूं, तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है? और इसको हम अब कर देते हैं सेव। हमारा ट्रिगर बन गया। अब हमें क्या चाहिए? अब हम जब टैग बनाने जाएंगे तब हमें ज़रूरत होगी ट्रिगर की भी, और हमें अपने गूगल एड्स अकाउंट के साथ इस टैग मैनेजर को भी तो लिंक करना है। वेबसाइट के साथ टैग मैनेजर लिंक है। अब एड्स के साथ करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि क्या हो रहा है हमारे एड्स के साथ, हमारी वेबसाइट पे क्या हो रहा है थ्रू एड, ठीक है? कोई भी एड के थ्रू आएगा तो वो हमें ट्रेसिंग करने के लिए ईजी रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब टैग में गए, ठीक है? चले पहले हम न्यू पे जाते हैं, साथ साथ ही कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ ईमेल, साथ में मैंने लिखा था टेस्टिंग, फिर मैंने लिखा था -9। सेम सेम रखेंगे ना तो वो इजी रह जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद जो मैं पहले क्या करूंगी, ये मेरे पास ट्रिगिंग है, ट्रिगर ले लेते हैं।
ट्रिगर कौन सा था? ईमेल टेस्टिंग बैच 9। फौरन पता लग जाता है ना सेम नेम से। चलें जी, वो ले लिया। और इसके बाद अब हम जाते हैं यहाँ पे, इसको करते हैं। यहाँ से हम लोगों ने, चूंकि हम गूगल टैग पे काम कर रहे हैं, गूगल एड्स के एड्स को हम लोगों ने लिंक करना है, तो हम गूगल एड्स पे जा रहे हैं, ठीक है। और गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, समझ आ गई इन सब चीजों? मैम आपकी स्क्रीन ऑफ हो गई है। अच्छा, मैं यहाँ से दोबारा बता देती हूँ। मेरी स्क्रीन ऑफ हो गई है, एक मिनट, मैं दोबारा रिकनेक्ट कर रही बस मैम अभी सही है। हूँ। सही है? यस मैम। अच्छा, मुझे लगा कि वाकई हो यस गई। मैम अभी सही है। चलें, सही हो गया। यहाँ तक समझ आ गई मैंने ट्रिगर को लगाया है। यस मैम यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा, बाकी क्यों सारे सो रहे हैं? बाकी कोई क्यों नहीं बोलता? प्लीज बोला करें। नहीं वैसे हम इशारों से बता देने का समझ आ रही तो मैंने आपको बताया था कि इशारे जो है ना वो मुझे नजर नहीं आ रहे होते ये मुझे पता नहीं ओके मैम, ओके होता। हाँ, अभी देखें मेरे ओके, सामने थैंक दूसरी विंडो है। चलें, अभी ये देखें कि हमने यहाँ से जाना था। ओ, ठीक है, गूगल एड्स पे गए क्योंकि हमने गूगल एड्स की कन्वर्जन ट्रैकिंग को अटैच करना है, तो हम यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम लोगों ने कंटेनर आईडी और कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेबल जो है वो दोनों चीज़ें, ये दोनों हमें चाहिए। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ ये हमारा मैंने खोल के रखा हुआ है आपके सामने पहले ही। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होता है गोल्स का ऑप्शन। ठीक है, पहले वाला जो हमारा गूगल एड्स का था ना वर्जन, वो अब बदल गया है टोटली। आपने देखा होगा कि हमारे पास दो तरह से तब चल रहा था, लेकिन उन्होंने वो फर्स्ट वाला जो है अपीयरेंस ख़त्म कर दिया। जो उन्होंने लेटेस्ट अपीयरेंस है उसके अंदर हम यहाँ गोल्स में जाएंगे। समरी के अंदर जब हम क्लिक करेंगे, ये ऊपर आपको लिखा हुआ है कन्वर्जन्स, ठीक है, ये साइड पे हमारे पास ना राइट साइड पे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो अब यहाँ से मैं क्रिएट कर लेती हूँ कन्वर्जन एक्शन। ये आपने याद रखना है, गोल्स में जाके कन्वर्जन के नीचे जो समरी है, वैसे भी आप जब एक दो दफा गो थ्रू करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्रिएट कन्वर्जन एक्शन, ठीक है। अब ये जो कन्वर्जन एक्शंस है ना हमारे पास चार तरह के, इन चारों तरह के जो ये एप्स के लिए यूज होता है, ठीक है, जो एप्स डाउनलोड के लिए यूज होती हैं आपको पता है। और फोन कॉल्स जो है ना, ये कॉल ये जो हमारी कॉल एड्स होती है ना, ये उनके लिए यूज होता है। उसमें हमें कन्वर्जन ट्रैकिंग जो गूगल टैग मैनेजर है ना उसकी जरूरत नहीं होती। उसके लिए हमने जब कैंपेन बनानी होती है तो वो हम अपनी ट्रेसिंग अकाउंट के अंदर ही इस ऑप्शन के थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, वो भी हम कॉल ऐड बनाएंगे, जब हम एड्स बनाएंगे ना तो हम इसको भी बनाएंगे, ठीक है, करेंगे ट्रेस। फिल वक्त अभी जो है हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं क्योंकि हमारा गोल है वेबसाइट। यहाँ पे हम वेबसाइट की डोमेन देंगे, ये है जी, डोमेन डालती हूँ मैं, ठीक है, और इसको कर लेंगे स्कैन। ठीक है, अब आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है नीचे, अगर आप देखोगे ऐड अ कन्वर्जन एक्शन मैनुअली, जस्ट क्लिक ऑन इट। और इसके अंदर गोल्स एंड एक्शंस, गोल्स हमारा क्या है, गोल हमारा है कांटेक्ट का। ठीक है, हमारे पास अभी फॉर्म की ऑप्शन नहीं आई, हमारा कांटेक्ट का है, तो हम कॉल भी कांटेक्ट में आ जाता है, ईमेल भी कांटेक्ट में आ जाता है, व्हाट्सएप भी कांटेक्ट में आ जाता है, आपके बेसिक में आ जाता है। तो आप इसको जस्ट जो आपकी जो आप चूज करोगे गोल एक्शन, वो आपका कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप कन्वर्जन नेम रखो। मैं तो रेकमेंड करूंगी कि सेम सेम कन्वर्जन नेम्स रखें, आपको याद रहेगा। अभी हम किसको कर रहे हैं, ईमेल को, तो आपको पता होगा यही ट्रिगर है, यही टैग है, और यही जो है वो कन्वर्जन एक्शन है हमारा। ईमेल है, टेस्टिंग है, और ये हमारा हो जाता है। अच्छा, आप अपनी डेट भी मेंशन कर सकते हो। मजे की बात है कि जरूरी नहीं कि आप इस तरह आप अपनी डेट मेंशन करो, आपने किस डेट को बनाया था, आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग। पहली बात तो ये है कि रिकमेंडेशन आपको यही है कि पहले आप कन्वर्जन ट्रैकिंग को करो सेट। लेकिन इन केस खुदा ना खास्ता अगर ऐसा आपका क्लाइंट है कि वो उसके पास वो कह रहा है कि अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी जस्ट मुझे कैंपेन बना दो, तो फिर आपने मजबूरन उस पे जाना है। अदरवाइज सबसे पहले जो चीज है वो आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग है, और ये आपकी वो उसमें मतलब इजाफा करेगी कि आप एक स्पेशलाइज्ड हो, आपको काम करना आता है, तरीका कार पता है। आप जब उनको चीजें बताओगे
कि ऐसे करना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए, हम ट्रेसिंग कर सकते हैं। क्योंकि समटाइम्स ना जो अभी लोकल क्लाइंट्स होते हैं ना, वो चाह नहीं रहे होते कि हमें भी पता चले कि हमारे रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, ठीक है? तो वो थोड़े से होते हैं कि यार इनको ना ही पता, क्योंकि कॉल्स तो उनको जानी होती हैं, ठीक है? लेकिन ये कि हमारे लिए ये ज़रूरी होता है, तो आप उनको थोड़ा बहुत बताओगे चीज़ों की बेनिफिट्स वगैरह, तो फिर वो शायद, लेकिन मोस्टली क्लाइंट मान जाते हैं, ठीक है? तो ये बेनिफिट आपको होगा कि आपको ऑन द स्पॉट फर्स्ट टाइम में आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग आती होगी, आप फटाफट से कन्वर्जन ट्रैकिंग करके आप जो है ऐड बनाने के काबिल होंगे कि फटाफट के अब आप ऐड बना दें, ठीक है? ईमेल टेस्टिंग हो गया, इसके बाद आ गया जी बैच 9, ठीक है? ये मैंने सेम नेम का कन्वर्जन कर दिया। अच्छा, ये जो वैल्यू आ जाती है ना, ये हमारी ई-कॉमर्स से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे अभी डोंट यूज़ द वैल्यू फॉर द कन्वर्जन, ठीक है? और काउंट जो है वो भी हमारा लाइक अगर हमारी ई-कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट है या हम कोई सेल परचेजिंग में कर रहे हैं, देन वी विल गो विद द एवरी, ठीक है? उसमें परचेजिंग में होता है कि आपने कोई चीज़ अपने ऐड टू कार्ट की है, तो आप जितनी टाइम ऐड टू कार्ट करोगे, पेमेंट करोगे, देन यू विल गो विद द एवरी, ठीक है? अदरवाइज़ जो बेस्ड होती है, सर्विस बेस्ड होती है कि एक पर्सन है, उसने हमें कॉन्टैक्ट किया। लाइक अब हमारी ये जो डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है, ठीक है? वन कंपनी या कोई भी ऐसा क्लाइंट आया है और वो बार-बार हमसे कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो हम उसको कन्वर्जन को बार-बार नहीं काउंट करेंगे, ठीक है? वो हमारे लिए मसला बनेगा कि ये कैसे कन्वर्जन्स आ रही हैं। तो ये हम उसको जस्ट 1 पे जाएँगे। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है इस बात का? तो मैं डन करूँ? यस जी मैम। मैम। ओके, तो अब मैं इसको डन किया मैंने इसे, ठीक है? अब ये हमारी और सेव एंड कंटिन्यू पे गए, ठीक है? और अब आपके सामने जो है ना, ये 3 चीज़ें हैं। ईमेल इंस्ट्रक्शंस टू योर वेबमास्टर, यूज़ गूगल टैग मैनेजर। अब ये आपने लेना है, ये आपका कन्वर्जन आईडी आ गया, ये आपका कन्वर्जन लेबल आ गया। ये आपने यहाँ से कॉपी किया, आप यहाँ पे चले गए, ये यहाँ पे आपने रखा हुआ था, ये बनाया और यहाँ आए, इसको कॉपी किया, ठीक है? यहाँ पे पेस्ट किया। बाकी सारी चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ इन एडवांस, तो हम वो बाद में देख लेंगे। अभी जब हम ये हमारा ये हो गया और ये किसी और चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये हम इसको जस्ट सेव पे क्लिक करेंगे। अब हमारा ट्रिगर भी बन गया, टैग भी बन गया, कन्वर्जन आईडी भी हमें मिल गई। अब हमने क्या करना है, सबमिट हम कर सकते हैं, ठीक है? सबमिट करने से ये होता है कि हम जितनी ज़्यादा चेंजेस करते हैं, हम उसको सबमिट करवा देते हैं। लेकिन वो ये होता है कि एक साथ अगर करवा लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अभी मैं प्रीव्यू में जाके देखती हूँ कि मेरा जो टैग है, वो काम कर रहा है। ये हमारे बैकएंड के लिए, ठीक है? लाइक हम लोगों के लिए, फॉर द गूगल एज स्पेशलिस्ट पीपल, कि हम लोग चेक कर सकते हैं अभी कि क्या हमारे टैग्स काम कर रहे हैं। ये उसके लिए नहीं है, उस पर्सन के लिए नहीं है जो कि हमारा क्लाइंट है, ठीक है? प्रीव्यू में गए, कनेक्ट पे क्लिक किया, ये टेक्निकल चीज़ें बैकएंड की हैं, ठीक है? अभी इसको मैंने उठा के साइड पे कर दिया। अभी ये हमारे पास है, ठीक है? इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरा जो क्या इस काबिल हो चुका है टैग कि अगर मैं मेरी वेबसाइट के ऊपर क्लाइंट आए, तो मुझे पता चल जाएगा जब उसने ईमेल पे क्लिक किया है, ठीक है? कंटिन्यू। कन्वर्जन लिंकर ने तो होना ही होना था फायर्ड। ईमेल बटन ये हम लोगों ने ट्रैकिंग पहले की हुई है, तो इसने तो होना ही होना था, ठीक है? ये ईमेल बटन वही वाला बटन है जो अभी हमने क्लिक किया था। हमने जो अभी ट्रेसिंग की है वो ये वाली है, ठीक है? इसको दोबारा से ट्रिगर होना था। ये देखें, ये वाला जो ईमेल बटन है ना कन्वर्जन वाला, ये हमने लिंक पे बनाया है, यूआरएल लिंक पे। और ये वाला जो बनाया है ना अभी आपके साथ, वो क्लिक टेक्स्ट पे बनाया है। मतलब आपको बताने का ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हमने दोनों के ऊपर ट्रैकिंग करनी है, हमने तो सिर्फ एक ट्रेस करना है ना कि हमारे पास कन्वर्जन्स आनी चाहिए, हमें पता लगना चाहिए। तो दैट इज़ द सिंपल थिंग
कि आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हो। ये देख लो, यूआरएल पे भी बना लिया हमने और टेक्स्ट पे भी बना लिया। अब कितना मुश्किल है ये कन्वर्जन ट्रैकिंग करना। नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बस ये है कि प्रैक्टिस है। तो जब मैंने भी प्रैक्टिस की थी तो वो हम लोगों ने फुल डे और नाइट लगाया था इस पे, और 3-4 जो जितनी उसके अंदर कन्वर्जन ट्रैकिंग बनती थी ना हर तरह से, उन सारी चीज़ों को ट्रेस किया था। अब आपको हमने अपॉर्चुनिटी दी है कि आपके पास अब मतलब प्रैक्टिकल के लिए वेबसाइट है। आप कन्वर्जन ट्रैकिंग सारे के सारे जितने भी लोग हैं अपने अपने नेम से, लाइक टेक्स्ट आप ईमेल का बना रहे हो, ईमेल अंडरस्कोर या फिर हाइफन डाल के अपना नेम, ठीक है। आप व्हाट्सएप का बना रहे हो, व्हाट्सएप हाइफन डाल के अपना नेम आप बना रहे हो, तो हमें हमें सारा नजर आ जाएगा, पता चल जाएगा कि किसने क्या क्या बनाया है। तो वो ज्यादा इजी है। इस तरीके से हमने भी प्रैक्टिस की थी। तो मैं आपको वही एक टिप दे रही हूँ कि इस तरह से आप सारे भी कॉपी कर लेंगे तो वो पता चल जाता है इजीली कि किसने कौन सा बनाया है। और इन क्लास के अंदर जब हम चेक कर रहे होते हैं ना बंदे का नाम लेके कि ये आपका है, इसमें ये गलती है, ये इसलिए नहीं ट्रेस हो रहा, और वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो वरना ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि किसने कौन सा बनाया। तो आप जस्ट अपना वेरिएबल या हाइफन डॉट कुछ डाल के उसके बाद आप अपना नेम लिखें, तो दैट्स इट। ओके मैम। समझ आ गई है सबको यस यहाँ मैम। तक? अब किसी ने कुछ पूछना है तो अब आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेते हैं और उसके बाद जो है वो बाइंड अप करते हैं। ये मैं विंडो ओपन कर लूं जी। सबको चीजें क्लियर हैं? ये मैम दूसरी क्लास है ना कन्वर्शन ट्रैकिंग की? जी जी, आपने कल ली थी? ओके ओके। नहीं कल नहीं थी, वो मैंने रिकॉर्डिंग देख ली अभी 7-8 मिनट की, तो ये क्लास स्टार्ट हो गया, तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं वो देखूंगा। जी बिल्कुल, आप वो देखो और आपको होपफुली अंडरस्टैंड समझ आ जाएगी। ये वाली जो आज वाली रिकॉर्डिंग होगी ना, वो इंशाल्लाह मैं अभी अपलोड करके सोऊंगी ताकि आप लोग जो है वो उसको रात में भी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ओके ओके। कल वो नेट का इशू था तो मुझे बाद में पता चला था कि क्लास हुई थी। कोई मसला नहीं है, नेट का बहुत इशू चल रहा है, पता नहीं क्या बनेगा हमारा। चले इंशाल्लाह। ओके। कोई क्वेश्चंस हैं आपके? तो अदरवाइज मैं इसको रिकॉर्डिंग को क्लोज करूं। चलें ठीक है इंशाल्लाह। नहीं ठीक है मैम, इंशाल्लाह पहले हम प्रैक्टिस करते हैं, उसके प्रैक्टिस बाद फिर करेंगे अगर क्वेश्चन बिल्कुल होगा तो बिल्कुल। अब जब इंशाल्लाह। क्लास होगी ना जो नेक्स्ट अनाउंस होगी वो कल नहीं है, इंशाल्लाह हम सैटरडे को क्लास रखेंगे, या मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। जी इट्स नॉट कंफर्म्ड, मैं आपको बिफोर क्लास इन्फॉर्म कर दूंगी जैसे मैं करती हूँ, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिस करके रखिएगा ओके ताकि इंशाल्लाह। हम ओके जो भी एरर्स हैं उनको रिमूव कर लें उस दिन। ओके इंशाल्लाह। प्रैक्टिस के बाद ही हमारे जो है जहन में क्वेश्चन भी आएंगे, और फिर हमें पता चलेगा कि ये चीज़ किस तरह वर्क करती है, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन भी आएंगे, फिर पूछेंगे इंशाल्लाह, क्वेश्चन सेशन करेंगे। चलें ठीक है, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज एवरीवन।